बंगाल में चुनाव से पहले धर्मयुद्ध की है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो सियासी तूफान मच गया। न केवल बीजेपी बल्कि धर्मगुरुओं ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई कहा है और तो और इसे ममता बनर्जी के इशारे पर तुष्टीकरण की प्रयोगशाला तक कह डाला है। बाबरी के जवाब में साधु संतों ने कोलकाता में आज भागवत गीता पाठ का आयोजन किया है। इसका ऐलान किया, लोग जुट रहे हैं। यहाँ पर इस आयोजन में करीब 5 लाख सनातनी एकजुट हुए हैं। तो बड़े संत महात्मा की ओर से यह आयोजन है जिसमें वो भी पहुंच रहे हैं। दूसरी खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी है, जहां 25 बेगुनाह लोग सिलेंडर ब्लास्ट में मारे गए हैं। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और वहां से लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर गोवा में जिस पब में आग लगी वहां पर अभी क्या स्थिति है और जिन लोगों की मौत हुई है वाकई में उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता की खबर की, जहां धर्मयुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो बता दें आपको कि धर्मयुद्ध की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गोवा की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि गोवा में किस तरह से आग लगी। ये वीडियो सामने आया है जिस वक्त ये हादसा हुआ, उससे पहले का ये वीडियो सामने आप देख रहे हैं। वहां डांस का कार्यक्रम चल रहा है, आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और पीछे की तरफ ऊपर जो हिस्सा आपको एरो से हम दिखा रहे हैं वहां पर देखिए कि धीरे धीरे आग लगनी शुरू होती है और उसके तुरंत बाद जैसे जैसे आग लगनी शुरू होती है उसके तुरंत बाद वहां धीरे धीरे अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के राज वाले पश्चिम बंगाल में धर्मयुद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ बाबर के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ लाखों सनातनी हुंकार भर रहे हैं। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो आज बंगाल में भव्य गीता पाठ का आयोजन हो रहा है। कोलकाता में लाखों सनातनी जुटे हुए हैं, दिग्गज संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। धर्म युद्ध का आरंभ हो गया है, 5 लाख लोग इकट्ठे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ड्रोन तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो प्रयागराज में जैसे महाकुंभ का आयोजन इस साल की शुरुआत में हुआ था, उतनी ही भीड़ आज इस महाकुंभ में लोग भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ब्रिगेड ग्राउंड में गीता पाठ का आयोजन किया गया है। ये आपको बता दें, सनातन संस्कृति संसद ने इसका आयोजन किया है जिसमें 5 लाख सनातनी पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में संत महात्मा यहां मौजूद हैं। मुख्य अतिथि ज्ञानानंद महाराज, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी रितंभरा और योग गुरु बाबा रामदेव भी भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को भी इस वक्त आप मंच पर देख सकते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाखों लोग एक साथ मिलकर गीता पाठ कर रहे हैं। सनातन संस्कृति संसद संस्था की ओर से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बंगाल में सियासत की नई चिंगारी को हवा मिल गई है। कल हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तथाकथित नींव रखी और आज उसी कोलकाता की हवा गीता पाठ से गूंज उठी। जिस मैदान में ये आयोजित हो रहा है ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में, उसका नाम दिया गया है कुरुक्षेत्र मैदान। आपको बता दूं कि आज इस जो आयोजित है, ये जो गीता पाठ का अनुष्ठान है, उसमें शामिल होने के लिए सिर्फ इसी स्टेट से नहीं बल्कि असम, त्रिपुरा, यूपी, बहुत सारे स्टेट से भी, बहुत सारे देश से भी आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम किया। कबीर का दावा है, मस्जिद गिरी तो क्या, उसकी आवाज फिर उठेगी। लेकिन उनका ये बयान एक ही दिन में राजनीतिक भूचाल बन गया। हुमायूं कबीर के बयान के बाद बंगाल में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदुओं की आस्था भड़काने की कोशिश की गई, तुष्टीकरण की चरम सीमा पार कर दी गई। हर तरफ एक ही सवाल, क्या बंगाल के चुनाव से पहले फिर से धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं? बंगाल में टकराव की नई पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ चुनावी मौसम में मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ खुलकर सामने आया सनातन का प्रतिरोध। क्या बंगाल में धार्मिक जमीन पर नई राजनीति खड़ी हो रही है? लाखों सनातनियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और गीता पाठ का आह्वान किया। सड़कों पर भजन, युवाओं के हाथों में भगवा झंडे, महिलाओं के हाथों में ढोल नगाड़े, तलवार त्रिशूल हाथों में लेकर साधु महात्माओं का संदेश, आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
इस सनातनी शंखनाद की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज कर रहे हैं, जबकि पद्म भूषण साध्वी ऋतंबरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। उनके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल। बाबरी विवाद का फैसला आने के बाद देश को लगा था कि अब ये मुद्दा इतिहास बन चुका है, लेकिन बंगाल में इसे फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्ट्रैटेजी है या फिर समाज को बांटने का नया खेल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता में कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसको लेकर सनातनियों में उत्साह है। श्रद्धालुओं में, वो श्रद्धालु जो इसको महाकुंभ मानकर पहुंच रहे हैं, उनमें भी उत्साह का माहौल है। आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य विक्रमादित्य और महंत नवल किशोर दास मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आचार्य शैलेश तिवारी, शंख के साथ शुरुआत करेंगे। अभी आयोजन हुआ है, आचार्य तिवारी। आचार्य शैलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कीजिएगा। आचार्य शैलेश तिवारी, वापस लौट रहा आपके पास, नेटवर्क नहीं आ रहा और आपकी आवाज बिल्कुल भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले ये बताइए कि जो गीता संदेश, गीता पाठ का आयोजन किया गया है, मुझे पता है सनातनी होने के नाते आप लोगों में प्रसन्नता है, लेकिन इस आयोजन को लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको आप? देखिए, गीता का पाठ करने से सवाल, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, शास्त्र का वाचन है कि जब जब धर्म के ऊपर कोई ना कोई प्रहार करने का प्रयास करेगा, धर्म के साथ लोग जो है उठेंगे और उनका विध्वंस करने के लिए प्रयास करेंगे। गीता का संदेश है कि व्यक्ति को स्वयं निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते, जो वास्तविक तौर पर फिलॉसफी है, कर्म करने का अधिकार सबको है। 5 लाख इतना बड़ा समूह वहां उपस्थित है। मुझे बताइए, सबसे बड़ी विचित्र विडंबना तो मुझे ऐसी दिखाई देती कि मुसलमानों को आज देशद्रोहियों के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या किसी ईसाई ने जनरल डायर के साथ अपने आप को जोड़ा? अनामिका जी, बड़ी सोचने की बात है कि इस देश में जनरल डायर हुए जिन्होंने जलियांवाला बाग में त्राही त्राही कर दिया और किसी ईसाई ने उनके नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनाई। लेकिन आज जिस आक्रांता ने, जिन मुगलों ने, जिन आक्रांताओं ने, जिन आतंकवादियों ने इस देश के तमाम सनातन मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, राम मंदिर को विध्वंस कर दिया, उसके बाद जो जो बड़े बड़े हमारे प्रतिष्ठित संस्थान थे उन सबको विध्वंस किया, आज ये लोग पुनः उस बाबत के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके ऊपर मतलब घृणा आती है। मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग हिंदुस्तान कहने लायक नहीं, ऐसे लोग भारत में रहने लायक नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग वहां पर ईट लेके पहुंच रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, इस देश का अपमान कर रहे हैं, इस देश में अपने पूर्वजों को अपमान कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के नेता, जिस प्रकार से हुमायूं कबीर जो आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको जवाब की जनता देगी। 5 लाख लोग कलकत्ता में एकत्र हैं, हर कोने में इतने लोग जब सिर्फ दिखेंगे ना, जितने, वो एक पुराना गाना था, गिनले दुश्मन ध्यान से, जितने बाजू उतने सर। तो ये समझ लें, ये स्थिति ये है कि जो उखाड़ के फेंकने का अब समय आ गया है कि ममता बनर्जी। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, वापस लौट रही हूं आपके पास, लेकिन तस्वीरें कोलकाता से आ रही हैं, लाइव तस्वीरें दिखा दे। फिर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर मौजूद है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाग्नेयमस्माभिः तस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभव कृष्ण प्रद्योष्यन्ति कुलस्त्रियः। तो गीता पाठ की शुरुआत हो चुकी है। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप मंच पर देख रहे थे। महंत नवल किशोर दास, कल बाबरी समर्थकों ने मस्जिद की नींव रखी मुर्शिदाबाद में और आज कोलकाता में सनातन का इतना बड़ा आयोजन किया गया है।
गीता पाठ की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, वास्तव में गीता सदगति और सदमत पौरुष का भी प्रेरणा प्रदान करती है। पलायनवाद नहीं, हमें ईश्वरवाद और धर्म के लिए तटस्थ रहने की उपदेश करती है। तो गीता का पाठ तो हर मानव को करना चाहिए। उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना क्या नहीं करना, इसका बोध गीता से ही होगा। जीवन की दानवता समाप्त होगी तो गीता से होगी। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो गीता के पढ़ने से होगा। व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होगा तो गीता के पढ़ने से होगा। तो गीता का पाठ तो अच्छा है, सबको करना चाहिए। पर जो कुछ कल हुआ बाबर के नाम पे, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बाबर के नाम पे हम कहीं कोई मस्जिद नहीं, क्योंकि बाबर कोई मुसलमानों के लिए कोई आदरणीय व्यक्ति नहीं था। तो एक बादशाह का गुलाम था, साधारण था। तो बाबर के नाम पर जिस प्रकार से बवाल किया जा रहा है वो निसंदेह राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं हानिकारक है। परंतु गीता सबके लिए उत्थान का प्रतीक है। लाखों लोग सामूहिक गीता का पारायण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में भी सनातन की स्थापना होगी और जो पलायनवादी लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं, निसंदेह उनका पराभव होगा। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, धर्म के प्रति अपना धर्म का निर्वहन करें। वही तो गीता सिखा रही है। तो हमारे सभी वरिष्ठ संत आज वहां जाकर के पश्चिम बंगाल में गीता का उपदेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिंदू समाज को जीना मुश्किल कर दिया, करोड़ों की संख्या में वहां बाहर के लोग आके बस रहे हैं और मूल निवासी वहां के उन्हें भगाया जा रहा है। एक बिल्कुल कौरव पांडव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसे समय में गीता का उपदेश बहुत आवश्यक है। और गीता में यही लिखा है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, पितामह भीष्म भी नहीं, आचार्य द्रोण भी नहीं, कर्ण भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, धर्म ही सर्वोपरि है। भगवान ने इसलिए कहा सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं भजा। सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, पाप पुण्य छोड़, बस मैं जो कहता हूं युद्ध कर। ये युद्ध तेरे राज्य के लिए नहीं है, ये युद्ध राष्ट्र की स्थापना के लिए है, ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, ये युद्ध मानवता के लिए धर्म की स्थापना के लिए है, मानवता के लिए है। और ये कोई हथियार का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है सनातन का, ये युद्ध है आस्था का, ये युद्ध उन लोगों के खिलाफ है जो एक आक्रांता को समर्थन देते हैं और सनातन का अपमान करते हैं। हमारे साथ शैलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य तिवारी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कोलकाता से, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव, दूसरी तरफ गीता का पाठ शुरू हो चुका है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर का अवतार हुआ है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अधर्म हो रहा है, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रहा है, और जिस तरह से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति बाबर का नाम से बाबरी मस्जिद बनाने की परिकल्पना सोच रहा है, यह बाबर की धरती नहीं है, यह सनातनियों की धरती, प्रभु श्री राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ अब सनातनी जाग चुके हैं। ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंकेंगे, उसकी शासन को। ममता बनर्जी जिस तरह डाइन की तरह हमारे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खा रही है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में डाइन की तरह ममता बनर्जी ने लोगों के बुरी नजर करके मुसलमानों को जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से वापस बुला रही है, और जिस तरह नहीं आचार्य तिवारी, हम ये चाहते हैं कि आप इस आयोजन का समर्थन करें, लेकिन किसी धर्म का या किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन हम किसी की भावना को भी आहत नहीं करना चाहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, बहुत बड़ी संख्या में साधु संत वहां पहुंचे हुए हैं, 150 के करीब साधु संत वहां पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ एक आह्वान पर 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। सोचिए, गीता पाठ के लिए, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन 5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर एक आह्वान पर। और दूरदर्शन नहीं जाना है, यूटर्न लेके आओगे ना तो दूर से और इधर को आगे वो देवी मठ है ना, उसमें जाना है, रोड से दिखाई देता है, यूटर्न वहीं से लेना है थोड़ा सा। आचार्य विक्रमादित्य की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ऑडियो अप करिएगा। करने के लिए वहाँ हर व्यक्ति उपस्थित है और अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित है। आज आप देखिए, बाबा रामदेव स्वयं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जयरानंद जी महाराज, समस्त संत महात्मा वहां उपस्थित होकर लोगों को यही बता रहे हैं कि अपने धर्म पे अडिग रहो,
हम किसी का विरोध नहीं करते, सनातन किसी का विरोध नहीं करता। सनातन ही वो संस्था है, सनातन ही वो धर्म है जिन्होंने मस्जिद बनाने के लिए सबसे पहले भारत में स्थान दिया। हमें बताइए हमने कहां विरोध किया? मुझे आज समझ में नहीं आती। आज तो मुझे ऐसे लोगों की याद, कल मैं जब देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से ग्राफिक्स कि वहां 2 लाख लोग 3 लाख इकट्ठे थे, मुझे वो बात याद आ गई। कुछ लोग जब राम मंदिर की बात चल रही थी कह रहे थे विद्यालय बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, हॉस्पिटल बना दो। आज जो घर घर में, इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में बावरी बनाने का संकल्प लेके बैठे हैं, वो कहां गए वो लोग? यही ममता बनर्जी के लोग थे, यही वो जो उदारवादी लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। इस देश में हॉस्पिटल नहीं है। मुर्शिदाबाद में कितने हॉस्पिटल है भाई, बनाओ ना हॉस्पिटल। और ये बाबू के नाम पे अपने आप को जोड़ने की जो बात संकल्प लेकर आज ईंट, सिर पे ईंट ढो के लोगों को मूर्ख बनाने का जो ये पास कार्य किया जा रहा है। स्टेज पे कितने लोग उपस्थित थे, कल आपने देखा था कैसे चेहरे ढक के लोग कहां से दिखाए जा रहे थे अरब पे। मुझे तो समझ में नहीं आती विचित्र विडंबना इस संस्कृति के है। अगर उसके बाद खेल खेला गया कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अरे पार्टी से निकालने के बाद ठीक है, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य विक्रमादित्य महंत, नवल किशोर दास वापस लौटेंगे आपके पास। एक बार वहां से लाइव तस्वीरें देख लेते हैं। पिंकी अधिकारी हमारी सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिंकी, धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म के लिए जो आयोजन किया गया है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों का आह्वान किया गया, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे भी हो गए हैं। और क्या तैयारी है वहां पर, इसको लेकर कितना लंबा यह कार्यक्रम चलने वाला है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो 9 बजे से शुरू हुआ है। उसके पहले वेद पाठ से ये जो कार्यक्रम हिंदू संस्कृत संसद से किया जा रहा है वो कार्यक्रम चल रहा है। दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। मगर इससे राजनीति भी अभी जुड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन लोगों को इस कार्यक्रम में गीता पाठ 5 लाख जो लोगों के कंठ से गीता पाठ हो रहा है इस मैदान में, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जिसको कुरुक्षेत्र मैदान भी बोला जा रहा है, वहां पर आमंत्रण किया गया था कुछ विशिष्ट व्यक्ति को। मगर उसमें उस लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम भी था। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर होने के नाते इतना बड़ा हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उस खातिर उनको भी एक आमंत्रण पत्र उनको पहुंचाया गया था। मगर ममता बनर्जी आज नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि आज वो नहीं आएंगे। ठीक है पिंकी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो वैसे भी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धर्म का मंच है, ये आस्था का मंच है, सनातन का मंच है, इसीलिए यहाँ पर तमाम सनातनी पहुंचे हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पिंकी, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे खबर गोवा से आपको बताते हैं। गोवा में एक ऐसा अग्निकांड हुआ है जिसने रूह कपा दी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात गोवा के नाइट क्लब में भयावह अग्निकांड हुआ है। जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और पूरा नाइट क्लब भीषण आग की चपेट में आ गया है। इस हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े अग्निकांड का जिम्मेदार आखिर कौन है, सवाल ये उठ रहा है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गोवा में इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि गोवा के एक नाइट क्लब में धमाका हुआ, सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 14 कर्मचारी और 4 पर्यटक हैं। 7 मृतकों की पहचान अभी बाकी है। नाइट क्लब का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मैनेजर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि सीएम प्रमोद सावंत ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शनिवार का दिन है, वीकेंड था, लोग बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने के लिए, और दिसंबर का सीजन गोवा में पीक सीजन होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, और वीकेंड था इसलिए भीड़ और ज्यादा थी। वीकेंड में गोवा में आसपास के लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे में भीड़ ज्यादा होती है और इसी वजह से इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई। यह हादसा एक बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए क्योंकि आप देखिए नीचे यहाँ आयोजन हो रहा है, नीचे यहाँ डांस कार्यक्रम हो रहा है, लोग वहां मौजूद है बड़ी संख्या में, और पीछे ऊपर की तरफ देखिए वहां आग लग रही है। क्या वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की, किसी कर्मचारी की वहां नजर नहीं पड़ी जो ऊपर की तरफ आग लग रही है? धीरे धीरे देखिए इसमें ब्लास्ट भी हो रहा है। अगर समय रहते लोगों को बाहर निकाला जाता तो 25 लोगों की मौत नहीं होती, लेकिन एक बड़ी लापरवाही है। पीछे की तरफ ब्लास्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये ब्लास्ट हो रहा है, एक बार में ब्लास्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे वहां आग फैलती गई, और जब तक ये आग नीचे आती लोगों को पता चलता तब तक कई लोग तो निकल के बाहर हो गए। हम ये नहीं कह रहे कि केवल 25 लोग उस समय क्लब में मौजूद थे, बड़ी संख्या में उस नाइट क्लब में लोग मौजूद थे। कई लोगों को समय रहते बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है, देखिए इस जगह पर, और किचन एरिया में आग लगी बताई जा रही है, तो ऐसे में ऊपर की तरफ किचन एरिया में जितने लोग थे उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
तो ये तस्वीर वहां की देख लीजिए, ये गोवा नाइट क्लब, अस्पोरा नाइट क्लब बताया जा रहा है, जहां पर ये आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीछे की तरफ आग लग रही है, धीरे धीरे ये आग फैलती जा रही है। कुछ आवाज भी वहां से आ रही है, हालांकि म्यूजिक इतना हाई था तो जो आग की या धमाके की आवाज थी धीरे धीरे वो लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन जब बड़ा ब्लास्ट हुआ तब लोगों को पता चला कि वहां पर आग लगी है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो कुछ लोग वहां पर ये बोल रहे हैं कि आग लग गई है और कई लोग नीचे मौजूद जो है वहां से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है इस नाइट क्लब का, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो हादसे का शिकार हुए हैं। उन लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें सबसे ज्यादा इस नाइट क्लब में काम करने वाले लोग थे जो यहाँ काम करते थे। उनकी संख्या 14 के करीब बताई जा रही है। 4 पर्यटक बताए जा रहे हैं। कहां से आए थे, क्योंकि पहचान अभी 7 लोगों की नहीं हो पाई है, तो इसलिए कहां से आए थे पर्यटक, इसको लेकर ही पता अभी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया है। लेकिन देखिए, जैसे ही लोगों को ये पता चलता है नीचे की तरफ आग लगी है, लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और रात करीब 2-2:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी। 2-2:30 बजे के आसपास रात में सिलेंडर में ये ब्लास्ट होता है और उसके बाद लोग वहां से खुद को बचाने के लिए भागते हैं। नीचे के लोग जो नीचे मौजूद है वो तो किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जो किचन एरिया में थे उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और एक बार फिर ये वीडियो देख लीजिए, ये वहां मौजूद किसी शख्स ने बनाया है। हालांकि ये वीडियो बनाया जा रहा था वहां हो रहा है कार्यक्रम का, लेकिन पीछे जो आग लग रही है वो भी इस कैमरे में कैद हुई है। ये मोबाइल कैमरे की तस्वीर है, मोबाइल कैमरे का वीडियो है। वहां मौजूद लोग रात में एंजॉय कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, एक नया वीडियो सामने आया है। थोड़ी देर तक किसी को पता भी नहीं चलता है कि कहीं आग लगी है। शुरुआत से लोग मस्ती में डूबे होते हैं, किसी को ये पता भी नहीं चल पाता है कहीं आग लगी है। लेकिन जब ब्लास्ट होता है, आवाज ज्यादा तेज आती है, तब वहां अफरा तफरी का माहौल बनता है। लोग बचाकर अपनी जान भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस जगह पर ये आग लगी, क्योंकि किचन एरिया में आग लगी है, वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे उनकी मौत हुई है। एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे लोग वहां रात करीब 2-2:30 बजे के आसपास जो कार्यक्रम चल रहा था उसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से पीछे की तरफ ऊपर के हिस्से में ये आग लगी।